नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर होने वाला है एमपीजीके का। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसमें टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एमपी से रिलेटेड मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी पूरी संभावना बनती है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को याद से पढ़िएगा और एक एक उत्तर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। या एमपी जी के जो दोस्तों आपकी एग्ज़ाम एमपी पुलिस, एमपी पीएससी और जितनी भी एमपी से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कौन से वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य में बाघ के शिकार करने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से वर्ष में मध्य प्रदेश में बाघों पर शिकार, ठीक है ना, बाघों के शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, और पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो याद रख के जाइएगा कि यह किया गया था सन 1970 में। ठीक है ना, 1970 में मध्य प्रदेश राज्य में बाघ के शिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा। एमपी राज्य का मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन हर साल नई दिल्ली में होता है। यह उत्सव कौन से साल से प्रारंभ किया गया? 1976, 1981, 1983 या 1980? ठीक है, आपको बताना है कि एमपी राज्य का जो मध्य प्रदेश उत्सव का जो आयोजन है, जो कि कहाँ होता है, नई दिल्ली में, यह उत्सव कौन से साल में या किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? याद रख के जाइएगा, सन 1980 में। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया था? सन 1980 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखना है आपको कि यह कहाँ आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में सबसे ज़्यादा इनमें से किसके पेड़ पाए जाते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो जंगल है इनमें से किसके पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? शीशम, आम, शाल या सागौन? ठीक है, मध्य प्रदेश के जंगलों में जो सबसे ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं, याद रखिएगा, शाल के। ठीक है ना, शाल के पेड़ आपको मध्य प्रदेश के जंगलों में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की समाधि एमपी के किस शहर में स्थित है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट के जाइएगा। एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बिल्कुल, कि आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो एमपी के किस शहर में है दोस्तों? याद रखिएगा, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से एमपी का कौन सा शहर है जिसे मध्य भारत का मुंबई कहा जाता है? ठीक है ना, आपको बताना दोस्तों कि एमपी में कौन सा शहर है जिसे मध्य भारत का मुंबई के नाम से भी जाना जाता है? भोपाल, देवास, जबलपुर या इंदौर? ठीक है ना, तो दोस्तों एमपी का वह शहर जिसे मध्य भारत का मुंबई भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वो है इंदौर शहर। ठीक है, इंदौर शहर को ही मध्य भारत का मुंबई कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर द आपका आंसर हो जाएगा, इंदौर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी में कौन से खनिज का उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र, जो कि बालाघाट में आता है, होता है? बॉक्साइट, चूना पत्थर, मैंगनीज या तांबा? ठीक है ना, आपको बताना दोस्तों कि एमपी में जो खनिज उत्पादन मलाजखंड है, मलाजखंड का जो क्षेत्र है जो कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, उसमें क्या सर्वाधिक मात्रा में होता है? ठीक है ना, तो दोस्तों वहाँ होता है मैंगनीज का उत्पादन। किसका उत्पादन होता है? मैंगनीज का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है मलाजखंड में। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर स आपका आंसर हो जाएगा, मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसिद्ध 52 गजा जो कि जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है, बताइए यह स्थान एमपी के किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 52 गजा कहाँ पर स्थित है।
ठीक है ना। मध्य प्रदेश के किस जिले में? बड़वानी, इंदौर, उज्जैन या खैरागढ़। ठीक है ना। तो दोस्तों याद रख के जाइएगा एग्जाम में कि 52 गजा जो कि जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है, यह स्थित है दोस्तों एमपी के बड़वानी जिले में। ठीक है, एमपी के बड़वानी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर अ याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की जानी मानी हस्ती मकबूल फिदा हुसैन का इनमें से किससे संबंध है? या मकबूल फिदा हुसैन जो हैं, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से हैं, उनका संबंध किससे है आपको बताना है, या वे किससे संबंधित है? संगीत से, बांसुरी वादन से, चित्रकला से या रंगमंच से। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मकबूल फिदा हुसैन का जो संबंध है ना, वो है चित्रकला से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, एक एक प्रश्न का एक एक सही उत्तर आपको सिलेक्शन के और भी करीब लेकर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से आपका आंसर हो जाएगा चित्रकला। भरोतिया और नाहर मध्य प्रदेश राज्य की दो उपजातियां किस जनजाति की उपजातियां हैं? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि भरोतिया और नाहर जो है वो एक उप जनजाति है। आपको बताना है कि ये किस जनजाति की उपजातियां हैं। बैगा, गोंड, भीलिया, कोरकू। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भरोतिया और नाहर है ना, भरोतिया और नाहर ये किस जनजाति की उपजाति है? बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति की उपजाति के अंतर्गत आती है भरोतिया और नाहर। और दोस्तों लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शहर से एमपी का साप्ताहिक अहिल्यावाणी प्रकाशन होता है बताइए। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा शहर है जहाँ से एमपी का साप्ताहिक अहिल्यावाणी का प्रकाशन होता है। भोपाल, सागर, जबलपुर या इंदौर। ठीक है ना, तो दोस्तों ये होता है आपका इंदौर से। कहाँ से होता है? इंदौर से होता है साप्ताहिक पत्रिका कौन सी? अहिल्यावाणी का प्रकाशन। ठीक है ना, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। एमपी राज्य की उत्तर सीमा की चंबल नदी से बनती है और दक्षिण की सीमा कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, नदी का नाम बताइए। आपको बताना है कि एमपी राज्य की उत्तर की सीमा जो है वो चंबल नदी से बनती है। ठीक है, और दक्षिण की सीमा किस नदी से बनती है? तो याद रखिए जाइएगा, गोदावरी से। ठीक है, गोदावरी नदी से बनती है दक्षिण की सीमा। कहाँ की? मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी राज्य के भोपाल जिले का एक गांव जिसे पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है, उस गांव का नाम बताना है आपको। शाजापुर, कस्तूरबा ग्राम, महेश्वर या पिपरिया गांव। ठीक है, एमपी राज्य के भोपाल जिले का एक गांव जिसे पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है, वो राज्य है कस्तूरबा ग्राम। ठीक है, कौन सा राज्य है? कस्तूरबा ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित बनाया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा, कस्तूरबा ग्राम। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, होशंगाबाद में। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एमपी राज्य में एक ऐसा किला है जो कि भारत का जिब्राल्टर के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि वह कौन सा किला है। ठीक है, जो कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। इंदौर, मांडू, ग्वालियर या राघवगढ़। ठीक है, तो दोस्तों यह किला स्थित है ना आपका ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किसके पैदावार में मध्य प्रदेश राज्य का देश में पहला स्थान नहीं है? ठीक है ना, बिल्कुल आपको यहाँ देखना है कि पहला स्थान नहीं है, बताना है। ठीक है ना, दलहन, चना, कपास या सोयाबीन। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, राज्य का जो पहला स्थान नहीं है देश में, वो दोस्तों कपास में नहीं है। ठीक है, बाकी सोयाबीन, चना और दलहन में मध्य प्रदेश राज्य का देश में पहला स्थान है, बाकी कपास में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स आपका आंसर हो जाएगा, कपास। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके मतलब सर्वाधिक इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वो पाई जाती है दोस्तों अपनी लाल पीली मिट्टी। ठीक है ना, जो कि मध्य प्रदेश के अधिकतर भाग में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी याद रखिएगा। एमपी का फासिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है बताइए। ठीक है ना, फासिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है आपको बताना है। मंडला, ग्वालियर, इंदौर या धार। ठीक है, तो दोस्तों एमपी का जो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये किस जिले में स्थित है याद रख के जाइएगा, मंडला जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ आपका आंसर हो जाएगा मंडला। मध्य प्रदेश की इन नदियों में से बताइए कि कौन सी नदी साल भर पानी बना रहता है। आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जिसमें साल भर पानी बना रहता है। सोन नदी, नर्मदा नदी, केन नदी है, ये सभी। ठीक है दोस्तों, ऐसी नदी मध्य प्रदेश की, ठीक है ना, जिसमें साल भर पानी भरा रहता है, देखिए दोस्तों वो सोन नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है। नर्मदा नर्मदा नदी भी है और केन नदी, ये तीनों ही नदी मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जहां साल भर पानी बना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला कौन से जिले से पृथक होकर नया जिला बनाया गया। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल रट के जाइएगा। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो कौन से जिले से पृथक होकर नया जिला बना है। रायसेन, इंदौर, खरगोन या रीवा। ठीक है, तो ये बना है दोस्तों आपका इंदौर से। ठीक है, इंदौर से अलग होकर बुरहानपुर एक नया जिला बनाया गया है। ठीक है ना, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किससे मकबूल फिदा हुसैन संबंधित है। संगीत, बांसुरी वादन, चित्रकला या रंगमंच। ठीक है, तो दोस्तों मकबूल फिदा हुसैन का जो संबंध है वो दोस्तों चित्रकला से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर श याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा चित्रकला। भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि भोपाल संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनमें से इनमें से कौन सा जिला जो उनके अंतर्गत नहीं आता है। विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल या सीहोर। ठीक है, तो वो जिला है दोस्तों आपका होशंगाबाद। ठीक है, बाकी विदिशा, बैतूल और सीहोर ये तीनों ही जिले आपके भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं, होशंगाबाद नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर ब होशंगाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है। मध्य भाग, पूर्वी दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है। तो वो है दोस्तों आपके पूर्वी दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश की खनिज संपदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब पूर्वी दक्षिणी भाग। मध्य प्रदेश राज्य में मिट्टी के कटाव की दिक्कत कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इंदौर, भोपाल, सीधी या मुरैना। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य में मिट्टी के जो कटाव होता है ना, उसकी दिक्कत कौन से ज़िले में सर्वाधिक होती है। ये होती है दोस्तों मुरैना ज़िले में। ठीक है ना, वहाँ पर मिट्टी के कटाव की समस्या बहुत ही अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर द आपका आंसर हो जाएगा मुरैना। मध्य प्रदेश राज्य में टेलीविज़न पर ज़्यादातर प्रोग्राम किस केंद्र से प्रसारित या ब्रॉडकास्ट होते हैं। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या मुंबई। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में टेलीविज़न पर जो ज़्यादातर प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, वो होते हैं कहाँ से प्रसारित होते हैं, किस केंद्र से। याद रखिएगा दोस्तों, ये होते हैं दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से प्रसारित होते हैं मध्य प्रदेश में जो टेलीविज़न पर ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मालवा के पठार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं सम्मिलित है। भचौड़ का पठार, सागर पठार, झालवाड़ उच्च भूमि या सिधवाड़ा का पठार। ठीक है, मालवा के पठार के अंतर्गत इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मालवा के पठार के अंतर्गत आपका सागर का पठार भी आता है,
झालवाड़ का पठार भी आता है और सिंधवाड़ा का पठार भी आता है। ठीक है, इसमें जो सम्मिलित नहीं है ना वो है भचौड़ का पठार। ठीक है, जो कि मालवा के पठार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर साड़ियों की प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है ना, काफ़ी बार क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा नगर है जो साड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, वो नगर है दोस्तों, सभी को पता होगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, चंदेरी। ठीक है, मध्य प्रदेश का वो नगर है चंदेरी, जो कि साड़ियों के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ था? वर्ष 1900, 1910, 1905 या 1920? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य में जो पावर जनरेशन है या विद्युत उत्पादन जो है वो किस वर्ष से शुरू हुआ था? ये हुआ था दोस्तों सन 1905 से। ठीक है, 1905 से मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी या श आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? विदिशा, होशंगाबाद, जबलपुर या धार? ठीक है, आपको बताना है कि पर्यटकों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है ना उदयगिरी का गुफा, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रट के जाइएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर अ आपका आंसर हो जाएगा, विदिशा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? विदिशा में। विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास जी का इनमें से कौन से नगर से संबंध था? ठीक है, आपको बताना है कि जो विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास जी हैं उनका किस नगर से संबंध है? उज्जैन, महेश्वर, इंदौर या ओंकारेश्वर? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा। जिसको नहीं पता है दोस्तों याद रख के जाइएगा, उज्जैन से संबंधित है महाकवि कालिदास का संबंध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ आपका आंसर हो जाएगा। एमपी राज्य का इकलौता जिला जिसमें अफीम का उत्पादन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा। मंदसौर जिला है वो। ठीक है, जहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर अ याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। भोपाल की बहुत ही आकर्षक और विशाल झील को बनवाने वाले राजा सम्राट का नाम बताइए? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भोपाल की जो विशाल झील है उसको बनाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, या उस राजा या सम्राट का नाम बताना है। महिष्यंत, होशंग शाह, मदन शाह या शेर शाह? ठीक है, तो दोस्तों भोपाल की जो बहुत ही आकर्षक और विशाल झील है इसे बनाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों वो जाता है होशंग शाह को, सम्राट होशंग शाह को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा, होशंग शाह। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में? ठीक है ना, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो शीतलहर का जो प्रकोप आता है तो वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है? ये दोस्तों रहता है सबसे अधिक जो रहता है ये उत्तरी भाग पर रहता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जब शीतलहर का प्रकोप आता है तो उत्तरी भाग पर सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर द आपका आंसर हो जाएगा, उत्तरी भाग। इनमें से कौन सा जिला भोपाल संभाग में नहीं आता है? उस जिले का नाम बताना है आपको। विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल या सीहोर? लगता है ये क्वेश्चन डबल हो गया, रिपीट हो गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इससे पहले भी क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, भोपाल संभाग के अंतर्गत जो जिला नहीं आता है वो है आपका होशंगाबाद। ठीक है ना, बाकी विदिशा, बैतूल और सीहोर तीनों ही आपके भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? भोपाल, खंडवा, रीवा या सागर? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य में कि वह कौन सा नगर है जहाँ पर पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। ये दोस्तों भोपाल में। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है आपका पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ आपका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष में मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा की शुरुआत हुई थी? 1980, 1975,
1970 या 1985। ठीक है। तो दोस्तों जिस वर्ष में मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा, ठीक है, आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी सन 1975 में। ठीक है, कब हुई थी? सन 1975 में शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ब याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पन्ना में कौन सी नदी के द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे मिलते हैं? ठीक है ना, आपको बताना है कि पन्ना में कौन सी नदी है जिसके द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे मिलते हैं। ठीक है, वो नदी है दोस्तों भागेन नदी, जिसके बनाए गए ढेर से हीरे मिलते हैं, लेकिन कहाँ? पन्ना में। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, भागेन नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? सही उत्तर का चयन कीजिए। चांदनी, पेंच, अमरकंटक या सतपुड़ा। ठीक है, देखिए दोस्तों, तापीय विद्युत केंद्र जो चांदनी में भी स्थित है, अमरकंटक में भी और सतपुड़ा में, केवल पेंच में स्थित नहीं है। ठीक है, तापीय विद्युत केंद्र या थर्मल पावर स्टेशन जो है वो केवल पेंच को छोड़कर जो तीनों ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद या देवास। ठीक है, को बताना है कि तवा बांध परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन है, यह किस जिले में आता है? इंदौर, होशंगाबाद, खंडवा या बैतूल। ठीक है, इटारसी जंक्शन दोस्तों सभी को पता है, जो कि मध्य प्रदेश रेलवे का एक सबसे प्रमुख जंक्शन है, ये आता है होशंगाबाद जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कटनी, इटारसी, रतलाम या भूसावल। अब 20 से पहले हमने देखा था दोस्तों, इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। एमपी राज्य में देश का प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर किस नगर में स्थित है? उज्जैन, भचोड़, मंदसौर या चंदेरी। ठीक है ना, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य का जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर है दोस्तों, वो किस नगर में स्थित है? लगभग सभी को पता होगा, ये है आपका उज्जैन नगर में। ठीक है, उज्जैन नगर में स्थित है। एमपी राज्य में पूर्व के भोपाल राज्य को किस तारीख को मिलाया गया? ठीक है, एमपी राज्य में जो पूर्व का भोपाल था, ठीक है ना, भोपाल राज्य, उसको किस तारीख को मिलाया गया था? ये मिलाया गया था, रट के जाइएगा, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया होगा, लगभग सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से एमपी का कौन सा इलाका जलोढ़ मिट्टी का इलाका है? या यह कह सकते हैं कि एमपी के किस इलाके में, मध्य प्रदेश के कौन से इलाके में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो जलोढ़ मिट्टी का जो इलाका है, या जहाँ पर सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वो है दोस्तों मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा पठार क्षेत्र में नहीं बसा है? उज्जैन, जबलपुर, देवास या इंदौर। ठीक है, मालवा के पठार के क्षेत्र में जो शहर नहीं बसा है दोस्तों, निम्नलिखित में से वो है जबलपुर। ठीक है, बाकी उज्जैन, देवास और इंदौर, ये तीनों ही शहर आपके मालवा के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हैं। ठीक है, बाकी जो जबलपुर है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश राज्य का जो कुल पूर्ण क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना फीसदी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है ना, वो देश के क्षेत्रफल का कुल कितना फीसदी है? रट के जाइएगा बिल्कुल दोस्तों, 9.37% है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कुल देश के क्षेत्रफल का। ठीक है,
46 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा देश के 5 राज्यों को छूती है, इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश राज्य को नहीं छूती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। दोस्तों सभी को इसका आंसर पता है, पश्चिम बंगाल। बाकी उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को मध्य प्रदेश की सीमा छूती है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल को नहीं छूती है। तो ऑप्शन नंबर सा आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने मध्य प्रदेश राज्य के लिए सबसे पहले बिजली योजना बनाई थी? विलियम गैब्रियल, थॉमस डैनियल, हेनरी हॉवर्ड या ये सभी? ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य के लिए सबसे पहले बिजली योजना, पावर स्कीम जिनके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, वो हैं हेनरी हॉवर्ड। ठीक है, इन्होंने ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए सबसे पहली बिजली योजना बनाई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का हमारे देश में कौन सा नंबर आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों लगभग सभी को पता है, इसका आंसर दूसरा स्थान आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान आता है? दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर, विदिशा, इंदौर या रतलाम? ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम, यहाँ पूछा गया है दोस्तों, सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला, फुल लिटरेट जिला कौन सा है? उस जिले का नाम है इंदौर। ठीक है, इंदौर जिला जो है वो मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम, याद रखिएगा, यहाँ सर्वप्रथम पूछा गया है, सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला जो है वो इंदौर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य या विद्युत? ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारियों की जो संख्या दोस्तों वो किस विभाग में है? शिक्षा विभाग में। ठीक है, आपको शिक्षा विभाग के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में शासकीय कर्मचारी देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।